हेलो फ्रेंड्स। तो आज हम 10th क्लास के चैप्टर नंबर 4 के बारे में बात करें। केमिस्ट्री का चैप्टर 4 है। देखते हैं। चैप्टर 4 का नेम है कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। क्या? कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। तो बेसिकली हमें इस चैप्टर के बारे में क्या पढ़ना है? इस चैप्टर में हमें ये पढ़ना है कि कार्बन क्या होता है और उसके कंपाउंड्स क्या क्या होते हैं, कैसे वो कोवेलेंट बॉन्डिंग शो करता है, कैसे कैटनीशन प्रॉपर्टी शो करता है, और भी बहुत सारी चीजें हम कार्बन के बारे में टोटली पढ़ेंगे। इसमें चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। 11th क्लास के भी, 12th क्लास के ऑर्गेनिक केमिस्ट्री भी बहुत इंपॉर्टेंट है। थोड़ा सा ध्यान से देखना, ठीक है? चलो स्टार्ट करते हैं। तो कार्बन क्या है? कार्बन एक ऐसा एलिमेंट है जो हमारे अर्थ पे अबंडेंट अमाउंट में मिलता है। किस पे? अबंडेंट। अबंडेंट, अबंडेंट मतलब होता है फ्री का। इतना मिलता है, इतना मिलता है हर जगह, जहां देखो वहां कार्बन, जहां देखो वहां कार्बन मिलता है। तो अबंडेंट अमाउंट का मतलब क्या होता है? बहुत ज्यादा क्वांटिटी में। तो उसे हम क्या बोलते हैं? अबंडेंट बोलते हैं। आगे देखते हैं। तो कार्बन है जिसका एटॉमिक नंबर कितना होता है? 6 होता है। क्या होता है? एटॉमिक नंबर 6। तो एलिमेंट्स नेम तो याद ही होंगे 1 से लेकर 20 तक। अगर नहीं याद तो मैं एक बार लिख दे रहा हूँ, देख लेना इसको। होता है और इसका एटॉमिक नंबर क्या होता है? 1। अच्छा, एक बात और है, आपको पता होगा जो एलिमेंट्स का एटॉमिक नंबर होता है वही उसमें उतने ही नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और उतने ही नंबर ऑफ क्या होते हैं? प्रोटॉन्स। लिख देते हैं। एटॉमिक नंबर इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन इज इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। जितना आपका एटॉमिक नंबर होता है उतने उसके अंदर क्या होते हैं? प्रोटॉन। और उतने उसके अंदर क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन। तो चलो ठीक है, हम देखते हैं। पहला एटॉमिक नंबर क्या है? हाइड्रोजन। सेकंड हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन। हमें इसी के बारे में पढ़ना है। कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियोन, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, सिलिकॉन, फॉस्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, आर्गन, पोटेशियम, कैल्शियम। ये सारे इनके सिंबल है। सिंबल मतलब जैसे शॉर्ट में लिखता हूँ, हम इतना बड़ा बड़ा कर सकते हैं कि नहीं, हम इसी चीज के लिए हमने क्या बना लिया? सिंबल्स बना लिए। जैसे हाइड्रोजन को शॉर्ट में क्या लिख देते हैं? एच लिख देते हैं। ऐसे इन सारे एलिमेंट्स को शॉर्ट में क्या लिखते हैं? ये लिखते हैं। तो कार्बन का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 6 होता है। कितना होता है एटॉमिक नंबर? 6 होता है। चलो ठीक है, इसके बाद देखते हैं क्या कैसे है। नोट डाउन कर लेना सबने, वीडियो पॉज कर ली, नोट डाउन कर लेना। आते हैं कार्बन पे। तो कार्बन का नंबर कितना होता है? 6 होता है। कितना होता है? 6। हाँ, इससे पढ़ने से पहले हमें 2-3 टर्म्स पढ़नी पड़ेगी। एक आता है इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। क्या? इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन हिंदी में बोलते हैं इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है जो भी इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उसको क्या करना? शेल में। किसमें? शेल में। शेल को ऑर्बिट बोलते हैं। ऑर्बिट में क्या करना है? हमें डिस्ट्रीब्यूट करना है। क्या करना है? डिस्ट्रीब्यूट। हमें क्या करना है? डिस्ट्रीब्यूट करना है। देखेंगे कैसे कैसे डिस्ट्रीब्यूट करना है। उसके बाद नेक्स्ट हम पढ़ने में वैलेंसी। उसके बाद जो जैसे आएगा लाइन वाइज पढ़ते जाएंगे। तो पहले आते हैं इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। तो आपको पता है आपकी कितनी सेल्स होती है? 4 सेल होती है। के एल एम एन। के एल एम एन 4 सेल होती है। इसको यहाँ लिख देते हैं। 4 सेल होती है। इन 4 सेल का क्या होता है? इसका होता है ज्यादा से ज्यादा इसके अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स आते हैं? 2। 2 इलेक्ट्रॉन्स आते हैं। इसमें 8, इसमें 18, इसमें 32। अब आप बोलोगे सर हम तो बोल जाता है, मैं तो याद होता ही नहीं। इसके लिए भी एक ट्रिक है। क्या ट्रिक है? 2n²। क्या? 2n²। 2n² में n का मतलब क्या होता है? नंबर ऑफ शेल। कौन से नंबर की वो सेल है? ये कौन से नंबर की सेल है? पहले नंबर की, ये दूसरी,
तीसरी, चौथी। चलो निकाल के चेक करते हैं। पहली बार मैं चेक करता हूँ पहले में कितने आते हैं। तो फॉर्मूला लगाता हूँ मैं 2n²। हम कौन से चेक करनी है? पहली वाली। तो n की जगह मैं क्या डाल दूंगा? 1 डाल दूंगा। 2 1 का स्क्वायर। 1 का स्क्वायर क्या होता है? 1 होता है। 2 1 सा 2। तो देखो कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं इसमें? 2 इलेक्ट्रॉन। तब सेकंड वाली चेक करते हैं। तो इसमें n की जगह सेकंड वाली चेक करेंगे। n की जगह मैं क्या डाल दूंगा? 2, क्योंकि n कौन सी है? दूसरी साइड है। 2 डाला, 2 का स्क्वायर सॉल्व किया, क्या आया? 4। 2 4 सा 8। तो सेकंड वाली सेल में ज्यादा से ज्यादा कितने इलेक्ट्रॉन्स आते हैं? 8 इलेक्ट्रॉन रहते हैं। अगली पढ़ते हैं। थर्ड वाले देखते हैं ऐसे से 3। तो 3 का स्क्वायर 9, 2 9 सा 18। तो थर्ड वाली सेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं? 18। फोर्थ में देखते हैं। फोर्थ में n की जगह 4 पुट करेंगे। 4 का स्क्वायर, स्क्वायर पता है ना कैसे सॉल्व करते हैं? 4 का स्क्वायर जैसे को 2 बार मल्टीप्लाई कर दो। 4 4 is 16, ऐसे सॉल्व होता है स्क्वायर। तो 4 का स्क्वायर क्या होगा? 16। 2 16 जा 32। तो इसके अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं? 32। अब देखते हैं क्या होता है, कैसे होता है इसमें। तो के क्या बोलता है? के ये बोलता है कि मेरे अंदर ज्यादा से ज्यादा कितने इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं? 2 इलेक्ट्रॉन। कितने इलेक्ट्रॉन? 2। एल क्या बोलता है? 8 आ सकते हैं। एम क्या बोलता है? 18 आ सकता है। और एन क्या बोलता है? 32 आ सकते हैं। आपको एक काम की बात बताता हूँ। ये जो हम तरीका पढ़ रहे हैं इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन जो भी है वो सिर्फ 1 से लेके 20 तक एलिमेंट्स के लिए लगता है। किसके लिए लगता है? 20 तक एलिमेंट्स के लिए लगता है। उसके आगे जब हम ये वाला तरीका लगाते हैं, जो हमारा कन्फिग्रेशन जो भी डिस्ट्रीब्यूशन है सेल का, वो क्या आ जाता है? गलत आ जाता है। तो उसके लिए हम क्या पढ़ते हैं? अफबाउ प्रिंसिपल 11th 12th में। बाद में बात करेंगे। अभी हमें सिर्फ यही करना है, क्या पढ़ना है? इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। तो वो देखते हैं कैसे। तो के के अंदर ज्यादा ज्यादा कितने इलेक्ट्रॉन रहते हैं? 2 इलेक्ट्रॉन। एल के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन रहते हैं? 8। और एम के अंदर कितने रहते हैं? 18। बट एम की कुछ कंडीशन है। कंडीशन क्या है? एम ये बोलता है कि आप मुझे दोगे तो 1 से लेके 8 इलेक्ट्रॉन दोगे। कितने दोगे? 1 से लेके 8 तक। मतलब 1 भी दे सकते हो, 2 3 4 5 6 7 8 इलेक्ट्रॉन आप दे सकते हो। या फिर दोगे तो पूरे के पूरे कितने दोगे? 18 दोगे। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, देखना ध्यान से। एम क्या बोलता है? एम ये बोलता है कि आप मुझे इलेक्ट्रॉन्स दोगे तो 1 से लेके 8 तक दोगे, वरना पूरे कितने इलेक्ट्रॉन्स दोगे? 18 दोगे। तो देखते हैं कैसे कंडीशन में। मान लो आपके पास मैं लेता हूँ 18 19 लेते हैं। 19 किसका नंबर होता है? पोटेशियम का। किसका? पोटेशियम का। करते हैं इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। तो जितना ही एटॉमिक नंबर होता है उतने ही इसके अंदर क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन। यहाँ लिखा था, याद करो। उतने ही उसके अंदर क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो इसके अंदर कितने इलेक्ट्रॉन है? 19। तो देखते हैं इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन करके देखते हैं। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन का मतलब क्या है? सेल के अंदर इलेक्ट्रॉन्स का क्या? डिस्ट्रीब्यूशन। डिस्ट्रीब्यूशन मतलब देखते हैं। 19 है, के में कितने गए? 2। एल में कितने गए? 8। देखो इसमें कंडीशन लिखी थी ना, ज्यादा से ज्यादा 2 आ सकते हैं। हमारे पास तो 19 से ज्यादा से ज्यादा 2 आ सकते, ले भाई हमने इसको पूरे 2 दे दिए। इसमें ज्यादा से ज्यादा 8 आ सकता है, हमने इसको पूरे कितने दे दिए? 8 दे दिए। अब यहाँ पे तो हमारे पास कितने बचे? 8 और 2 10। हमारे पास अभी 9 बचे। 9 बचे तो हम इसे क्या करेंगे? पूरे 9 दे देंगे। नहीं देंगे 9, गलत है ये। हम इसे क्या देंगे? इसकी कंडीशन थी एम की। क्या एम की कंडीशन थी? एम की कंडीशन थी आप दोगे तो 1 से लेके 8 दोगे, या फिर पूरे कितने दोगे? 18 दोगे। आपके पास 18 है पूरे? नहीं 18। कितने बचे आपके पास? 9 बचे। तो आप इसे क्या दोगे? 1 से लेके 8 तक। तो आप इसे क्या दे दिया? आपने इसको दे दिए 8 इलेक्ट्रॉन्स। कितना बचा? भी एक वो किसमें पहुंच गया? इसमें पहुंच गया। तो ऐसा होता है इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। ये थोड़ा सा अलग था। चलो आया समझ? देखते हैं इसके पास। तो हम क्या सीख रहे थे? हम सीख रहे थे इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन देखते हैं। कार्बन में आते हैं। कार्बन का नंबर कितना होता है? 6 होता है। कितना होता है? 6। तो इसके अंदर इलेक्ट्रॉन कितने होंगे? 6 इलेक्ट्रॉन होंगे। कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? 6 इलेक्ट्रॉन, क्योंकि इसका एटॉमिक नंबर 6 होता है। जितने इलेक्ट्रॉन होते हैं उतने नंबर ऑफ क्या होता है? प्रोटॉन होते हैं। तो इसका एटॉमिक नंबर कितना होता है? 6। अब इसके हम करेंगे इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन करते हैं। के में 2 आते हैं, 2 दे देगा आराम से। अब इसके पास कितने बचे? 4। एल में कितने आते हैं? एल में आते हैं 8। और बचे कितने इसके पास? 4। बस सेल में डाल दिए इलेक्ट्रॉन। देखो 2 और 4 कितने होते हैं? 6 के 6 हमने पूरे भर दिए। इसका मतलब हमारा इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन सही। तो ऐसा होता है इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। हम क्या करते हैं? इलेक्ट्रॉन्स को सेल्स में क्या करते हैं? डिवाइड करते हैं सेल्स में। तो आया समझ? और देखते हैं किसी का। ऑक्सीजन ले लेते हैं। ऑक्सीजन का नंबर कितना होता है? 8 होता है। करते हैं इलेक्ट्रॉनिक, जितना एटॉमिक नंबर उतने क्या नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो के में कितने जाएंगे? 2। एल में कितने जाएंगे? अभी आपके पास कितने बचे हैं? 8 थे, 2 चले गए, 6 बचे हैं।
और इसमें ज़्यादा 8 आ पाते, लिखा था ना के एल एम एन 2 8 18 32 कंडीशन थी 1 से लेकर 8 तक या फिर पूरे 18। तो एल के अंदर कितने आ गए, 6 आ गए, तो इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन क्या होगी 2,6। ऐसे ही देखते हैं। और सोडियम की जनरल में क्वेश्चन कर रहा हूँ सॉल्व करना, सोडियम की, मैग्नीशियम की, नियोन की, फ्लोरीन की, जल्दी से करो, वीडियो पॉज करो, जल्दी सॉल्व करो, फिर मैं बताता हूँ। चलो फिर देखते हैं। इसकी करते हैं के में 2, एल में 8 और एम में 1, 2 8 11 है पूरे। इसमें देखते हैं के में 2, एल में 8 8 तो 10 में कितने हैं आपके पास, 2 बचे हैं, एम में कितने आ गए, 2 आ गए। इसकी देखते हैं नियोन की, के में 2, एल में 8, थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, बाद में बात करेंगे क्यों इंपॉर्टेंट है। एफ एल देखते हैं, फ्लोरीन के में 2, एल में 7, तो इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ये होगी। तो आया सबको समझ, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन बहुत इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर के लिए, और भी चैप्टर्स के लिए आगे बात करेंगे इसके लिए क्या इंपॉर्टेंट है। तो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन होगा कंप्लीट, ठीक है। अब बात करते हैं वैलेंसी की। वैलेंसी क्या होता है, वैलेंसी वैलेंसी तो वैलेंसी की बात करें तो वैलेंसी की थोड़ी सी डेफिनेशन लिख ले, सिंपल सी, द कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एन एटम। वैलेंसी क्या होती है, द कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एन एटम, जो भी आपका एटम है वो कितनों से क्या हो रहा है, कंबाइन हो रहा है, क्या हो रहा है, कंबाइन, तो वही उसकी क्या होती है, वैलेंसी। चलो सिंपल सा एक नॉर्मल सा एग्जांपल लेते हैं, उससे आ जाएगा समझ। सपोज आप लोग जा रहे हो शॉप पे, जा रहे हो शॉप पे जाके आप क्या खरीद रहे हो, एक समोसा खरीद रहे हो, क्या खरीद रहे हो, समोसा। ऐसे होता है देखने में, जैसे बताओ समोसा खरीदने ही रहा हमारा समोसा। समोसा कितने रुपए का है, 12 रुपए का ही होता है मोस्टली जगह, है ना। हमारे यहाँ तो बीकानेर है, उसका 12 रुपए का होता है, तो हम 12 रुपए का ले रहे हैं, 12 रुपए का होता है समोसा, है ना। तो आप गए शॉप पे, आपके पास कितने रुपए थे, 10 रुपए थे, कितने रुपए थे, 10 रुपए थे। तो समोसा कितने रुपए का, 12 रुपए का, आप क्या करोगे, आपको समोसा खाना है, तो आपका वहां पे एक फ्रेंड है, आपने उससे क्या करे, 2 रुपए उससे क्या कर लिए, ले लिए, क्या ले लिए उसे, 2 रुपए ले लिया। अब कितने रुपए हो गए आपके पास, 12 रुपए हो गए, तो आपने क्या कर लिया, समोसा खरीद लिया। तो आपने कितने रुपए उससे लिए थे, 2 रुपए लिए थे, आपने 2 रुपए उससे क्या करे थे, कंबाइन करे, तब जाके आपका काम हो गया, आपने समोसा खाया था, आपने समोसा खा लिया। तो उस टाइम पे आपकी वैलेंसी क्या हो गई, आपकी वैलेंसी 2, क्या हो गई, वैलेंसी 2। दूसरा केस देखते हैं, फिर से दुकान पे अगले दिन, नेक्स्ट डे फिर से तुम्हारा समोसा खाने का मन हुआ, तुम चले गए अगले दिन फिर से दुकान पे। अब तुम्हारे पास कितने रुपए हैं, 2 रुपए लेके गए थे तुम समोसा खाने। समोसा कितने रुपए का है, 12 रुपए का है समोसा, तुम्हारे पास थे 2 रुपए, तुम गए 2 रुपए लेके समोसा खाने, तुम्हें देगा समोसे वाला, नहीं देगा, बोलोगे तुम्हारा एक और जाना भी मन। तो आपके पास कितने रुपए थे, 2 रुपए थे, आपको क्या खाना, समोसा खाना था। सेम फिर से आपको कोई सा दोस्त आया होगा, आपके पास 2 रुपए थे, समोसा कितने का है, 12 रुपए का है समोसा, आपके पास 2 रुपए थे, आपका दोस्त आया, आपके दोस्त के पास पैसे नहीं थे, आपके दोस्त के पास 10 रुपए थे। तो उस टाइम पे आपने क्या करा, आप 10 रुपए मांगो किसी से, 10 रुपए ले पाओगे, जैसे आपके पास 2 रुपए है, 12 का समोसा है, 10 रुपए किसी से ले लो, कोई भी नहीं देगा, 10 रुपए मांगना ही मत। तो उस टाइम पे आपने क्या किया, अपने 2 रुपए किसी एक ऐसे बंदे को दे दिया जिसको 2 रुपए की जरूरत थी। तो उस टाइम पे भी आपकी वैलेंसी क्या हो गई, 2 हो गई, वैलेंसी क्या हो गई, 2 हो गई। तो वैलेंसी मतलब समझ आ रहा है, आप कितने से कंबाइन हो रहे हैं। कंबाइन 2 तरीके से होते हैं, या तो किसी से हम ले लें या तो हम किसी को दे दें, इन दोनों तरीके से हम क्या होते हैं, कंबाइन होते हैं। तो उस टाइम पे आपने क्या किया, 2 रुपए किसी को दे दिए थे, तो उस टाइम पे आपकी वैलेंसी क्या हो गई थी, 2 हो गई थी। तो आया वैलेंसी समझ। सेम ऐसी बात करते हैं कार्बन की, है ना समझ। वैलेंसी इंपॉर्टेंट है बोर्ड प्रोस्पेक्टस के लिए, तो ध्यान देना थोड़ा। पहले कार्बन गिन करेंगे, कार्बन का थोड़ा सा एक्सेप्शन करेंगे, दूसरी बात करते हैं ऑक्सीजन की। ऑक्सीजन तो वैलेंसी निकालने के लिए आपको सबसे पहले क्या करना पड़ता है, डिस्ट्रीब्यूशन करना पड़ता है। किसका डिस्ट्रीब्यूशन, इलेक्ट्रॉन का डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं। के में 2,
ये तो 2 होते हैं, इसमें पूरी 2 भरी हुई, कोई दिक्कत नहीं, इसका पेट फुल है। इसमें कितने रहते हैं? 8 रहते हैं। कितने रहते हैं? 8। और आपके पास है कितने? आपके पास है 6। आपको कितने की जरूरत है? 2 की जरूरत है। देखो यहाँ पे एक टर्म आती है स्टेबिलिटी। स्टेबिलिटी हिंदी में बोलो संतुष्ट। संतुष्ट देखो 2 तरीके हो सकते हैं, या तो आपकी जो सेल है, इसकी बात कर रहा हूँ मैं, एलिमेंट की। एलिमेंट की स्टेबिलिटी कैसे पता लगती है? एलिमेंट की स्टेबिलिटी ऐसे पता लगती है, जो उसकी लास्ट सेल होती है। लास्ट सेल मतलब सबसे आखिरी वाली। यहाँ पे 2 ही सेल है, तो आखिरी वाली सेल ये वाली होगी। ये वाली सेल क्या होनी चाहिए? भरी हुई होनी चाहिए। भरी हो या तो पूरी, या तो पूरी क्या हो? खाली हो। या तो पूरी सेल भरी हुई हो या फिर खाली। से आपके घर में तो ऐसे होता है, मान लो आपके मम्मी पापा कोई भी चीज़ लेके आए तो उन्होंने आपको बहुत सारा लेकर आया, तो उन्होंने आपको थोड़ा सा दिया, तो आप लोग क्या करते हैं? ले जाओ, मुझे नहीं चाहिए, ले जाओ। या तो आप ये कहते हो दो तो मुझे पूरा दो, वरना मत दो, ले जाओ। सेम यही चीज़ ऑक्सीजन भी करता है। ऑक्सीजन के सारे एलिमेंट्स करते हैं। वो क्या करते हैं? या तो अपनी सेल को पूरी भर लेते हैं, या फिर पूरी अपनी सेल को क्या कर देते हैं? खाली कर देते हैं। तो भरने के लिए इसे कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए होंगे? देखो कितने होते हैं इसमें? 8 होते हैं। आपके पास है कितने? 6। 2 की कमी है, तो 2 इलेक्ट्रॉन किसी से लेगा, भर लेगा तो स्टेबल हो जाएगा, या फिर खाली करेगा तो स्टेबल हो जाएगा। तो वो क्या करता है? 2 इलेक्ट्रॉन किसी से लेगा या फिर 6 इलेक्ट्रॉन किसी को देगा। क्या इजी है? 2 लेना आसान है, 6 देना आसान है? 2 लेना आसान है। तो यहाँ पे वैलेंसी क्या हो जाती है इसकी? इसकी वैलेंसी हो जाएगी 2। क्या हो जाएगी वैलेंसी? 2। अच्छा एक चीज और, बहुत सारे लोग बोलते हैं वैलेंसी प्लस की 2, माइनस की 2, प्लस का 3, माइनस का 3। एक चीज आपको बता दो, वैलेंसी कभी भी प्लस या फिर माइनस की नहीं होती। वैलेंसी कभी भी प्लस या फिर माइनस की नहीं होती। प्लस माइनस से क्या पता लगता है? प्लस माइनस से ये पता लगता है कि आपने इलेक्ट्रॉन उससे लिया है या फिर उसको इलेक्ट्रॉन दिया है। क्या? प्लस माइनस से ये पता लगता है कि आपने इलेक्ट्रॉन उससे लिया है या फिर दिया है। तो कभी भी आप लोग बताएंगे वैलेंसी, तो ना ही पॉजिटिव बताएंगे ना ही नेगेटिव, ऑनली नंबर बताएंगे, ठीक है। तो ऑक्सीजन की वैलेंसी कितनी होती है? ऑक्सीजन की वैलेंसी होती है 2 होती है। कितनी होती है? 2 होती है। आया समझ? चलो एक और बात करते हैं। किसकी बात करेंगे? इसकी सोडियम लेते हैं। सोडियम कितना नंबर होता है इसका? 11 नंबर होता है। सबसे पहले वैलेंसी के लिए क्या करेंगे? इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। तो सोडियम की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन करते हैं। के में 2, एल में 8, 2 और 8 10 बच गया 1। 2 ज्यादा आते हैं, इसमें ज्यादा 8 आते, देखो लिखा हुआ है। के में ज्यादा 2 आते, 2 पूरे भर दिए। एल में ज्यादा कितने आते हैं? 8। 8 हो तो 10, अभी 1 बचा है। 1 किस में जाएगा? एल में। देखो 1 जा सकता है, लिखा हुआ है 1 जा सकता है। तो अब बात करते हैं वैलेंसी निकालनी। वैलेंसी किसकी निकालती है? आउटर मोस्ट सेल की, सबसे बाहर वाली सेल की। सेम इसको क्या बोलते हैं? अच्छा हाँ एक चीज और, इसमें आप ज्यादा 2 भरते हो और बाकी सारी सेल्स में 8 भरते हो। 8 क्यों भरते हो? ऑक्टेट रूल की वजह से। ऑक्टेट रूल। ऑक्टेट रूल क्या बोलता है? कुछ नहीं बोलता, एक लाइन बोलता है बस। सेट ऑफ 8 इलेक्ट्रॉन्स। क्या बोलता है? सेट ऑफ 8 इलेक्ट्रॉन। ऑक्टेट रूल ये बोलता है कि आपको एक सेट बनाना है। किसका सेट बनाना है? 8 इलेक्ट्रॉन्स का। तो बेसिकली इसमें तो 2 थे, इसके बाद वाली इसकी भी सेल्स है, जितनी सेल क्या के और एल एम पढ़ेंगे, एन तक तो पहुंच नहीं पाएंगे, क्योंकि एन तक जाने के लिए हमारे पास जो एटॉमिक नंबर है वो 20 से ज्यादा होना चाहिए। आपको पता है 20 से ज्यादा के लिए हम ये वाला रूल लगाते हैं। रूल क्या हो जाता है? गलत हो जाता है। बट अभी पढ़ना है, पढ़ना है, गलत नहीं सही है, अभी के लिए रूल पढ़ना है। तो हाँ, एन में कितना होता है? 1 होता है। एन में होने कितने चाहिए? ऑक्टेट रूल के हिसाब से बताना है, 8 होने चाहिए। कितने होने चाहिए? 8 होने चाहिए। तो इसको कितने चाहिए? 2 तरीके से स्टेबिलिटी, या तो पूरा भर ले या तो पूरा खाली कर ले। भरने के लिए कितने चाहिए इसको? 7 चाहिए। और खाली करने के लिए कितना चाहिए? 1 चाहिए। क्या ज़्यादा ईजी है? भरना आसान है, खाली करना आसान है। तो वही बोलेगा भैया 1 का हटा दो। इसने 1 क्या कर दिया? इसको हटा दिया। तो यहाँ पे इसकी वैलेंसी क्या हो गई? 1। क्या होगा इसकी वैलेंसी? 1। तो ऐसा समझ सोडियम की वैलेंसी। सेम ऐसे 2-3 एलिमेंट्स की वैलेंसी निकालना जल्दी से। मैग्नीशियम, क्लोरीन, कैल्शियम, इन सभी क्या करनी? वैलेंसी निकालनी है। वैलेंसी निकालनी ना, वीडियो पॉज करो, जल्दी सॉल्व आउट करो। चलो देखते हैं इसकी वैलेंसी। वीडियो पॉज करके बीच बीच में लिख लेना सारे इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं। देखते हैं मैग्नीशियम वैलेंसी। के में 2, एल में 8, एम में 2। तो ये क्या करेगा? 8 होनी चाहिए, 2 इलेक्ट्रॉन किसी को दे देगा, तो इसकी वैलेंसी क्या होगी? 2 होगी। क्लोरीन की
K में 2, L में 8, M में 7। पढ़ने के लिए कितना चाहिए? 8 होने चाहिए। इसके पास कितनी कमी है? 1 लेना आसान है, 7 देना बहुत मुश्किल। तो इसकी वैल्यू क्या होगी? 1 हो गई। कैल्शियम देखते हैं। K L में 8, M में 8, N में 2। क्यों? इस वाले केस के हिसाब से समझाया था, याद ना हो तो एक बार वीडियो को बैक करना, देख लेना। तो n में कितने? 2। तो n के लिए भी सेम हम लगाएंगे क्या? ऑक्टेट रूल। ऑक्टेट रूल होता है 8 इलेक्ट्रॉन का सेट होना चाहिए। तो इसको फुलफिल करने के लिए कितने होने चाहिए? 6 इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए। कितने चाहिए? और 6 चाहिए। और खाली करने के लिए कितने चाहिए? 2। तो कौन सा आसान है? खाली करना आसान है, तो वैलेंसी इसकी क्या होगी? 2 हो गई। तो ऐसे एलिमेंट्स के हम क्या करते हैं? वैलेंसी निकालते हैं। और भी बहुत सारे एलिमेंट है, 1 से 20 तक है, प्रैक्टिस के लिए सारे निकाल के देख लेना, आपको याद रहेगा। तो हाँ, हम आ रहे थे कार्बन पे। कार्बन देखते हैं। तो कार्बन का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 6 होता है। कितना होता है? 6। ध्यान देना, इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन आते हैं 3 मार्क्स का, 4 मार्क्स का बोर्ड एग्जाम में, ध्यान से देखिए। तो K में इलेक्ट्रॉन्स आते हैं 2, L में इलेक्ट्रॉन आते हैं 4। अब भैया इसमें रहते कितने? इसमें तो रहते हैं 8। तो इसको भरने के लिए कितने चाहिए? भरने के लिए 4 चाहिए। अगर मान लो खाली करते हैं, खाली करने के लिए भी इसे कितने चाहिए? 4 चाहिए। तो अब करेगा क्या ये? बताओ, ये लेगा या फिर देगा? ध्यान से यही क्वेश्चन आता है 3 मार्क्स का। 3 मार्क्स से ये क्वेश्चन आता है कि जो कार्बन है उसके लास्ट शेल पर 4 इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं, तो क्या करता है? किसी दूसरे एलिमेंट से इलेक्ट्रॉन गेन करता है या फिर लूज करता है? ये क्वेश्चन आ चुका है, बहुत बार आ चुका है बोर्ड में, इंपॉर्टेंट है, सुनना ध्यान से। तो ये क्या करता है? 4 इलेक्ट्रॉन किसी से क्या कर लेता है? गेन करता है। क्या करता है? गेन ले लेता है। कितने? 4 इलेक्ट्रॉन्स लेता है। क्यों लेता है? क्योंकि इसको फुलफिल करने के लिए 2 तरीके, या तो पूरी भर ले 8 इलेक्ट्रॉन्स कर दे, या फिर पूरी क्या कर दे? खाली कर दे। तो ये क्या होता है? 4 इलेक्ट्रॉन किसी से लेता है। किसी को देता क्यों नहीं? किसी को देता इसलिए नहीं है क्योंकि अगर ये 4 इलेक्ट्रॉन लूज करता है, क्या करता है? 4 इलेक्ट्रॉन लूज करता है, तो उसको क्या करनी पड़ेगी? बहुत ज्यादा एनर्जी लगानी पड़ती है। इतनी ज्यादा एनर्जी लगानी पड़ती है, इतनी एनर्जी इसके पास होती ही नहीं है। जब इसके पास इतनी एनर्जी है ही नहीं 4 इलेक्ट्रॉन लूज करने, ऐसा होता है हर एक इलेक्ट्रॉन लूज करने में बहुत ज्यादा एनर्जी लॉस होती है, बहुत ही ज्यादा एनर्जी लॉस होती है। तो यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन लूज करने पड़ेंगे? 4 इलेक्ट्रॉन देने पड़ेंगे। तो ये क्या करता है? इसीलिए इसके पास इतनी एनर्जी होती नहीं है लूज करने के लिए, तो क्या कर लेता है? दूसरों से 4 इलेक्ट्रॉन्स क्या कर लेता है? गेन कर लेता है। तो कार्बन की वैलेंसी कितनी होती है? वैलेंसी होती है कार्बन की 4। कितनी होती है वैलेंसी कार्बन की? 4 होती है। तो आया अगर समझ? चलो ठीक है, नोट डाउन करो जल्दी से क्वेश्चन।